मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं। वे अपने अंशों सहित चारों भाइयों के स्वरूप में महाराज दशरथ के घर आंगन में अपनी लीलाओं से संपूर्ण अयोध्या वासियों का मन मोह लेते हैं। वे अनुपमेय हैं, अद्वितीय हैं। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के जिस स्वरूप का वर्णन किया है वह मानव स्वरूप होते हुए भी किसी भी प्रकार के चमत्कार से रहित है। मानव के रूप में उनके द्वारा की गई लीलाएं किसी भी प्रकार के चमत्कार का बोध नहीं कराती है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कृत्यों की, उनके आदर्शों की, उनकी लीलाओं की विशेषता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी एवं शत्रुघ्न जी, चारों भाइयों के जो बालपन में की गई लीलाएं हैं, उनका जो चरित्र है वह खिले हुए रंग बिरंगे अनेकों कमल के समान है। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों एवं कुटुंबियों के सत्कर्म, उनके द्वारा किए गए पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी है। सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्नयने का केवट कुशल उतर सविवेका। जगत जननी माता सीता के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस मानस रूपी नदी में सुहावनी छवि की अनुभूति करा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की अनेकों नाव हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरिसोई। घोर धार भृगु नाथ रिसानी घाट सुबध राम बरबानी। इस कथा के श्रवण मात्र से, इस कथा के श्रवण के उपरांत जो परस्पर चर्चा परिचर्या होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का
समाज शोभायमान हो रहा है। भगवान परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा के समान है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ के समान है, जो सभी को सुख आनंद प्रदान करने वाली है। इसके कहने सुनने में जिस हर्ष की अनुभूति होती है, जिस प्रकार से मनुष्य हर्षित व पुलकित होते हैं, वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस मानस रूपी नदी में स्नान करके अपने दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों का शीघ्र ही निवारण कर लेते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाज। काई कुमति कैकई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो इस पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला महाराज भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप एवं यज्ञ है। कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन श्री रामचरितमानस में है, वह ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनि पावनि भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपिणी नदी छवों ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ है, अत्यंत सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है, जिसमें शिव एवं पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु के समान है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। बरबस बरनब राम विवाह समाजो, सो मुद मंगल मैं ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खरया तप पवनु। श्री राम जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुषा ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप एवं लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुर कुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ भगवान राम का घोर युद्ध वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर
कल्याण करने वाली है। श्री राम जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़प्पन है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु के समान है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि माता सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वह अवर्णनीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग के महानायक हैं, जिन्होंने अधर्म के प्रतीक राक्षस राज रावण का वध करके इस धरा पर पुनः धर्म की स्थापना की और देवताओं को उनका अभीष्ट स्थान प्राप्त कराया। श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जिस अनादि अनंत अखंड स्वरूप का वर्णन किया गया है, वे परमपिता परमेश्वर हैं, जो इस समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता एवं संहार करता है। जीवन के जितने भी आयाम मनुष्य को प्राप्त हैं, उन सभी में श्री राम जी के गुणों का गान, श्री राम जी के चरित्र का अपने जीवन में अनुशीलन, अनुकरण प्राणी मात्र के लिए सर्वदा मंगलकारी है, शुभ है,